बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान खान। आप देख रहे हैं कुकिंग विद कोको यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे शनवारी मटन कढ़ाई। कुछ लोग कोरमा बनाते हैं और उसको मटन कढ़ाई का नाम दे देते हैं, और शनवारी कढ़ाई तो टोटली डिफरेंट होती है। आज हम बनाएंगे ऑथेंटिक तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल शनवारी मटन कढ़ाई, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ तैयार होती है। आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप। 750 ग्राम मटन लिया है, उसको कढ़ाई में डाल देंगे। अब आधा कप ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे, उसे भी शामिल कर देंगे। मटन को 5 से 7 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे, या उस वक्त तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इस रेसिपी में यह अहम नहीं कि क्या ऐड करना है, बल्कि ये ज्यादा अहम है कि क्या ऐड नहीं करना। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाए तो 1 टीस्पून नमक या हस्बे जायका हम शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस रेसिपी में हम सिर्फ नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 कप पानी के शामिल कर देंगे। पैन को कवर करके 35 से 40 मिनट तक के लिए गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं। हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है और इसका पानी भी काफी हद तक कम हो गया है। इस मौके पर तकरीबन 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक को शामिल करेंगे और इसे गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारा अदरक और लहसुन जले ना। पांच अदद टमाटर लेंगे, उसे दरमियान से काटकर गोश्त के ऊपर रख देंगे। 5 से 7 मिनट तक के लिए इसको ढककर पकाएंगे। टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसकी स्किन को रिमूव कर लेंगे। टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इस रेसिपी में हमने प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, बल्कि टमाटर ही से इसकी अच्छी तरह से ग्रेवी बनेगी। 5 से 6 हरी मिर्चें लेंगे, उसे शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से भूनेंगे। इस मौके पे हम 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। बाकी कोई भी मसाला इसमें शामिल नहीं होगा, न जीरा, न धनिया, न गरम मसाला। आधा कप दही लेंगे और इसे शामिल कर देंगे, और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। कढ़ाई में ऑयल ऊपर आ गया है। अब लेमन के कुछ स्लाइसेस इसमें शामिल करेंगे। थोड़ी सी कटी हुई अदरक को डालेंगे और फ्रेश हरा धनिया डालकर इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह कितनी टेस्टी और डिलीशियस शनवारी मटन कढ़ाई बनकर रेडी हो गई है। अब इस कढ़ाई में बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए कोयले से स्मोक देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको शनवारी मटन कढ़ाई की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपना और घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।